नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कक्कड़। सांस लेना वो प्रक्रिया है जो कि हमें स्वयं नहीं मालूम पड़ती है और मस्तिष्क का एक वो भाग जिसको हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसके द्वारा गवर्न होता है। कुछ ऐसी प्रक्रिया है जैसे हार्ट का चलना, सांस लेना, इसका कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं होता है और हम कब सांस लेते हैं, हम ले भी रहे हैं कि नहीं है, ये अमूमन पूरा दिन निकल जाता है, साल निकल जाता है, हमें नहीं मालूम पड़ता है। कभी कभी हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि हम सांस ले रहे हैं या हम सांस लेना पड़ रहा है, उसी को हमें सांस फूलना कहते हैं। ज़्यादातर फेफड़े का जो मुख्य काम होता है वो सांस लेना होता है, लेकिन अगर सांस फूल रही है तो उसका मेन कारण केवल फेफड़ा ही नहीं होता है। बॉडी के कुछ और भी मुख्य ऑर्गन होते हैं जिनकी वजह से भी सांस फूल सकती है। वो है हृदय, हार्ट, लंग तो है ही है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, किडनी, लीवर, एनीमिया और कुछ इन्फेक्शन। जी हाँ, अगर सांस फूलते हैं इसका प्रभाव एक तो मुख्य कारण हमारा फेफड़ा है जो कि डायरेक्टली सांस के ऊपर कंट्रोल करता है, जिसका मुख्य काम होता है कि ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। लेकिन अगर हमारे किडनी में प्रॉब्लम हो रही होती है या हमारे लीवर में प्रॉब्लम हो रही होती है या हमारे हार्ट में प्रॉब्लम होती है, उसका सीधा प्रभाव डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे फेफड़े के ऊपर पड़ता है। अगर हमारी किडनी ख़राब हो रही है तो उससे यूरिन का बहाव कम होता है, बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होता है और वो फ्लूइड जो हमारी पैरों में सूजन पैदा करता है, हमारी बॉडी में फ्लूइड रिटेन करता है, वो फिर भी फेफड़े में आकर के उसमें सांस के ऊपर प्रभाव करता है। अगर आपके हार्ट के फंक्शंस ख़राब होते हैं तो उसकी वजह से भी सांस फूल सकती है। अगर आपका लीवर ख़राब हो रहा है, उसमें सिरोसिस हो रही है या और कोई बीमारी हो रही है, उसकी वजह से भी आपको सांस फूल सकती है। अगर आपको खून की कमी है, एनीमिया है, क्योंकि खून में ही एक चीज़ हीमोग्लोबिन होती है जिसमें ऑक्सीजन चिपक करके पूरी बॉडी में जाती है, अगर खून की ही कमी है तो उसके कारण भी हमारी सांस फूल सकती है। जी हाँ, कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जैसे अभी आपने देखा है कोविड हुआ है या किसी को कुछ निमोनिया हो गया है या कोई भी ऐसा सीवियर इन्फेक्शन होता है जो लंग को इंसल्ट करता है। उसमें एक ARDS, एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक बीमारी होती है जिसमें फेफड़ा काम करना बंद कर देता है, उसकी वजह से भी सांस फूलती है। मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, टाइफाइड हुआ, उसकी वजह से भी सांस फूल सकती है। तो सांस फूलने का मतलब ये नहीं है कि केवल आपके फेफड़े में खराबी है, वरन हमें इस बात के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए क्या बदन में कोई और ऑर्गन तो नहीं है, कोई और बॉडी के बहुत मुख्य अंग तो नहीं है जिसमें ये खराबी हो रही है। अगर हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि हमें सांस लेनी पड़ रही है, हमारी सांस रुक रही है, हमें सांस लेने की प्रक्रिया में हमें मेहनत पड़ रही है, इससे लिए इसका मतलब हमारी सांस फूल रही है और हमें तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फेफड़े की वजह से अगर सांस फूलती है तो उसके कारण क्या होते हैं, फेफड़े के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी जगहें होती हैं जहाँ पे क्या परेशानी होती है जिसकी वजह से सांस फूल सकती है, चाहे वो ब्रोंकियल अस्थमा हो, चाहे वो COPD हो, चाहे वो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो या पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो।